अलमसी के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं उस खुदाए वाहद का शुक्रगुजार हूँ जिसका तजर्बा और मुकाशफा मेरी ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने हम खिदमत भाई आली जनाब रेवरेंड डॉक्टर खालिद इमनाज साहब, PMI की सारी टीम और आपकी कलीसिया का कि आज उन्होंने मेरे लिए मुमकिन किया कि मैं इंजील सुनाऊं, खुशखबरी सुनाऊं। आइए मेरे साथ किताब मुक़द्दस को खोलिए। आज जो कुछ मुझे खुदा ने दिया वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। मुकाशफा की नबूवती किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा से हम पढ़ेंगे। यूं मरकूम है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के वो काम हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। सारी जमात मेरे साथ मिलकर कहे, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अजीज बहन भाइयों, मतन जो मैंने आपके सामने तलावत किया, इसमें बर्रा, दुल्हन और शादी इसका जिक्र है। और कलाम सुनने वाले ये जानते हैं कि जिस बर्रा की शादी का जिक्र किया गया वो दुल्हा हमारा खुदावन यीशु मसीह है और उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन। और ये शादी रूहानी आलम में मसीह के साथ उसकी दुल्हन की मुस्तकिल यगानगत। मैं बराह रास्त अपनी बात पर जाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा तमहीदी बातें नहीं करूंगा, लेकिन इस बात को समझने के लिए, इस आयत मुक़द्दसा को समझने के लिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। एक शिकवा है, एक गिला है मुझे, कई और खुदाम की तरह दुनिया के अंदर जब भी हालात खराब होते हैं, कुछ आफात आ जाती हैं, कुछ मसाइल जन्म लेते हैं, जंगो जदल शुरू हो जाता है, चंद ऐसे लोग उठते हैं जो कलाम से वाकफियत नहीं रखते और अपनी अपनी आरा सोशल मीडिया पर दीगर जराए से लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। इशारा समझिए, कोरोना आया और दुनिया के अंदर मुसीबत के वक्त आए, नाम नहाद बाइबल के उस्ताद उठ खड़े हुए और कई तो ऐसे थे जिन्होंने मुकाशफा की सारी मोहरें खोल दी। हैरत है, इंतहाई हैरान होता हूं। मेरी उन तमाम मोहसनों से दरखास्त है, बाइबल की तरफ लौटिए, कलाम पढ़ा करें, अपनी शख्सी आरा से गुरेज कीजिए, इस बाइबल की तरफ लौटिए। और आज मैं इस आयत मुक़द्दसा का मतलब समझाने के लिए अपने सुनने वालों को कुछ खास बातें बताना चाहता हूं।
इल्मुल आखिरत के हवाले से सबसे पहली बात जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बरा की शादी आ पहुंची। अभी पूरी दुनिया के अंदर बालिदा खादिम पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं कि अब वक्त वाकई करीब है, क्योंकि इस किताब में लिखी हुई तमाम पेशनगोइयां पूरी हो रही हैं और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। और पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि व्हाट विल बी हैपन फर्स्ट। अभी जहां पर हम खड़े हैं, अभी आपके पास 6:00 हुए। तमाम सुनने वाले इस बात को नोट फरमाएं और याद करें, कलीसिया को यह समझने की जरूरत है अभी सबसे पहले क्या होने जा रहा है, अभी सबसे पहले क्या होगा। इस किताब की सच्चाइयों के मुताबिक सबसे पहला वाकया जो इल्मुल आखिरत से ताल्लुक रखता है वो ये होगा, ये किताब फरमाती है अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वो जो मसीह में सो गए वो गैर फानी और जलाली हालत में जी उठेंगे और ईमानदार यीशु के लहू से धुले लोग जो नए सिरे से पैदा हो चुके वो बदल जाएंगे, उनको गैर फानी और जलाली बदन मिल जाएंगे और पूरी दुल्हन कलीसिया हवा में उड़कर अपने खुदावंद का इस्तिकबाल करेगी। इसके बाद क्या होगा? चंद दिलचस्प बातें हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कलीसिया आसमान पर अपने खुदावंद के साथ 7 साल खिलवत में रहेगी। दुल्हन अपने दुल्हा के साथ 7 साल खिलवत में गुजारेगी और जमीन पर पहली मोहर उस वक्त खुलेगी। मुकाशवा 5 बाब के मुताबिक जब कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, जब तक एक चीज जो उस बेदीन को रोके हुए है, जब तक वो उठा नहीं ली जाती उस वक्त तक वो बेदीन जाहिर नहीं होगा। और पहली मोहर के खुलने पर मुखालफे मसीह का ज़हूर होगा। जमीन पर मुखालफे मसीह और मुसीबत के 7 सालों का आगाज हो जाएगा और जमीन पर तो मुसीबत का आगाज हो जाएगा, लेकिन आसमान पर मुकाशवा की किताब उसके 19वें बाब के मुताबिक उस वक्त आसमान पर हालेलुया की सदाएं गूंज रही होंगी। आसमान पर फरिश्ते नारे लगा रहे होंगे हालेलुया। और 7 साल के बाद जकरिया की किताब उसके 14वें बाब के मुताबिक हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ दीदनी तौर पर कोहे जैतून पर उतरेगा और बाइबल की नबूवतों के मुताबिक कोहे जैतून बीच में से फट जाएगा और एक बड़ी जंग का जिक्र हम देखते हैं। मुखालफे मसीह और उसकी फौजों को हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से हलाक कर देगा। मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूं, मुख्तसर बयान कर रहा हूं। हलाक कर देगा और हर मजदून की जंग मुखालफे मसीह, कुव्वतों की तबाही, झूठे नबी और मुखालफे मसीह को पकड़कर
आग की झील में डाल दिया जाएगा। मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब की 20वीं आयत के मुताबिक। इसके बाद क्या होगा? What will be next? बाद क्या होगा? मुखालफे मसीह और झूठे नबी और तमाम झूठों के अब्बा जान, तमाम झूठों के अब्बा जान इबलीस को 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा और इस जमीन पर मसीह की 1000 साला बादशाहत का आगाज होगा, जिसमें अमन होगा, शांति होगी, सलामती होगी, हर तरफ सलामती का दौर दौरा होगा। लेकिन इसी दौरान मुसीबत के दौर के शहीद और अहदे अतीक के मुकद्दसीन भी जिंदा किए गए मुकाशफा 20 बाब के मुताबिक, ताकि वो भी कलीसिया के साथ मिलकर बादशाही करें। 1000 साल के बाद इबलीस को फिर थोड़े वक्फे के लिए खोला जाएगा और वो कौमों को गुमराह करेगा, जूझ माजूज को गुमराह करेगा और फिर आखिरी मार्का होगा जिसमें हमारा खुदावंद यीशु मसीह फतहमंद होगा, जो अज़ल से फातिह है, और वो इबलीस की फौजों को शिकस्त देगा और बिलाकर इबलीस को भी आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा जहां पर झूठा नबी और मुखालफे मसीह डाले गए थे। और फिर आखिरी अदालत, लास्ट जजमेंट, आखिरी अदालत शुरू होगी। पूरी कौम और उम्मतों की अदालत शुरू होगी। पहले किताबें खोली जाएंगी। उन किताबों में क्या लिखा होगा, हम सब के हिसाब किताब। एक बात मैं मुख्तसर बयान करके आगे बढ़ूंगा। ये आखिरी अदालत फैसला करने का दिन नहीं होगा, ये फैसला सुनाने का दिन होगा। फैसले पहले से हो चुके, क्योंकि वहां पर कोई जिरा नहीं होगी, कोई गवाह नहीं होगा। ये फैसला करने का दिन नहीं है, बल्कि सुनाने का दिन होगा। और फिर एक बड़ी किताब खोली गई जिसका नाम किताब है हयात। और जिस किसी का नाम इस किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में, लेकिन जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए मिले, वो अपने खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा के लिए अबदी जिंदगी में शामिल कर दिए गए। और उसके बाद अदन की जिंदगी कुल्लो हम बहाल हो जाएगी और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया! हम हमेशा अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। इटर्नल लाइफ। अब मेरा ख्याल है कि आपको और मुझे इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि बर्रा की शादी आ पहुंची और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन ने तैयार कर लिया। मैं दुल्हन की तैयारी के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बर्रा आने वाला है। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्या वो जो मसीह की दुल्हन होने के दावेदार हैं, क्या वो तैयार हैं? सवाल ये है कि क्या दुल्हन तैयार है? और आज यही मेरे पैगाम का मरकजी नुक्ता होगा। क्या दुल्हन तैयार है? क्या दुल्हन तैयार है अपने दुल्हा के साथ जाने के लिए? और मैं तैयारी के लिए 3 खास बातें आज सिखाना चाहूंगा। 3 दुल्हनों की मिसाल देकर
3 दुल्हनों का बाइबली जिक्र करके, जिन्होंने अपने दुल्हा के लिए अपने आप को तैयार किया। 3 दुल्हनें जिन्होंने अपने आप को अपने दुल्हा के लिए तैयार किया। पहली दुल्हन ईमानदारों के बाप अब्राहम के बेटे इसहाक की बीवी रेबका। पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब में यह पूरा वाकया रकम किया गया है। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल रीडर हैं तो फिर आपको यह सारा पता होगा। मैं अपने पैगाम में यह भी खास बात करना चाहता हूं, रोजाना की बुनियाद पर बाइबल रीडर बनिए, कलाम पढ़ने वाले बनिए। जो रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा कि अब्राहम का साल खुर्दा नौकर अलीअज़र अपने आका के बेटे के लिए बीवी लेने गया। जो कुछ वकू पजीर हुआ वो बाइबल में लिखा है, खुद जाके पढ़ लीजिए। लेकिन जहां पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं, जब सारी बातचीत हो गई तो लड़की के मां बाप ने कहा जरा लड़की से भी पूछ लें कि वो जाएगी या नहीं। लड़की के मां बाप ने क्या कहा, जरा लड़की से भी पूछ लें। तो इस दुल्हन ने जिसका नाम रेबका, जब इससे पूछा गया, ए पादरी साहब आए ने ए कहने ने कि तौबा कर, निजात पा, ते तेनू मैं रस्ता दसना, तेरे दुल्हा को जानदा। जब उसे पूछा गया कि क्या तू इस शख्स के साथ जाएगी ताकि तू इसहाक के साथ जो मसीह का मसील है ब्याही जाए, उस लड़की ने कहा, अंग्रेजी तराजुम में लिखा है, यस आई विल गो। हाँ 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 मैं जाऊंगी। मसीह की दुल्हन होने के दावेदारों सुनो, सबसे पहली बात यह है कि दुल्हन अपने दुल्हा के लिए हां कहे। आज कितने लोग हैं मेरे सुनने वालों में जिन्होंने कभी अपने दुल्हा को हां नहीं कही। वो पुकारता है, तौबा कर, अपना दिल मुझे दे, मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दे। लेकिन आज के नाम नहाद मसीही के घर से आवाज आती है, ना ना, काश जब कोई खादिम आपको ये कहे तो हम उस दुल्हा के लिए शादी करने के लिए उसे हाँ कह दें और कहें, हाँ मैं यीशु की दुल्हन बनने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु की दुल्हन बनने के लिए राजी हूं। सबसे पहली बात, क्या आपने कभी उसे हां कही है? यहां पर मैं वजाहत कर दूं, हम अपने कामों से, हम रसूमाती और रवायती मजहब के मानने वाले कहते हैं वी आर क्रिश्चियन, और काम हमारे कैसे हैं? ना वाले। यीशु कहता है तौबा कर, क्योंकि आसमान की बादशाही ना खुदावन ना। रिबका ने नहीं किया कि मैनू हाले ठहर जा हाले 1 महीना रहन दे। नो नो, उसने कहा हाँ यस मैं जाऊंगी। आज कितने हैं जिनसे खुदावंद कहता है अपना दिल मुझे दे दे,
अपनी जिंदगी मुझे दे दे। खुदा किसी ना किसी तरीके से, किसी खादिम के वसीले, किसी और तरीके से तुझसे कलाम करता है, लेकिन तेरा जवाब मुसलसल ना की सूरत में है। वो कहता है तौबा कर ले और बपतिस्मा ले ले। मुझे समझ, मेरे साथ मरने का तजर्बा कर, मेरे साथ दफन होने का तजर्बा कर, मेरे साथ नई जिंदगी पाकर जी उठने का तजर्बा कर। लेकिन हम कहते हैं ना, दुल्हन के लिए पहली बात, अगर आप मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं तो पहला काम हमें यह करना होगा कि उसको हाँ कहनी होगी। उसको क्या कहना होगा? आज अगर मेरे सुनने वालों में से किसी ने अभी तक सच्ची तौबा नहीं की, अपना दिल उसे नहीं दिया, आज उसे हाँ कह दीजिए। हाँ खुदावंद, तू जल्द आने वाला है और मैं तेरे साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता हूं। हाँ, मैं तेरे साथ शादी के लिए तैयार हूं। दूसरी दुल्हन आस्तर मलका। कोई बेटी है यहां पर जिसका नाम आस्तर है? मैं उसके लिए खुशी की बात सुनाना चाहता हूं। बड़ा अच्छा पैगाम है उसके लिए। एस्टर, गॉड ब्लेस यू बहन। आपका पहला नाम हिदसा था और हिदसा का मतलब है खुशबूदार जमीनी दरख्त। लेकिन जब आपने अपनी जिंदगी खुदावंद के हवाले कर दी, खुदावंद ने आपको नया नाम दे दिया, आस्तर, जिसका मतलब है आसमानी सितारा। जब कोई शख्स उसे कबूल कर लेता है, वो जमीनियों को आसमानी बना देता है। वो जमीनियों को आसमानी बना देता है। आस्तर ने कैसे क्वालिफाई किया कि वो बादशाह की दुल्हन बने? आज चर्च में बार बार ये जुमला बोलूंगा, अगर मैं और आप दावेदार हैं कि हम यीशु दुल्हा की दुल्हन बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो फिर दूसरी दुल्हन का बयान सुनिए। इसने अपने दुल्हा के पास जाने के लिए 12 महीने तैयारी की। कितनी तैयारी? ये कोई छोटी मुद्दत नहीं है। 12 महीने वो अपने दुल्हा के पास जाने के लिए तैयारी करती रही। और बाइबल ये फरमाती है कि आस्तर 6 महीने अपने बदन पर मुर मलती रही और 6 महीने इतर। एक ईमानदार की जिंदगी जब वो अपना दिल यीशु को दे देता है, खुदावंद का हो जाता है, और फिर वो अपने आप को पाक करता है, अपने आप को अपने दुल्हा के लिए तैयार कर रहा होता है। उसकी जिंदगी में दुख भी होते हैं, लेकिन खुदावंद उसे खुशियां देता है। खुदावंद उसे तसल्ली देता है। मुर दुखों की अलामत और इतर शादमानी, खुशी, बरकत और तसल्ली की अलामत। अगर आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो फिर आपके लिए यह जरूरी है कि अपने आप को पाक करें। दुल्हन के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को क्या करे, खा इसके लिए दुखों से भी गुजरना पड़े, लेकिन वो अपने आप को पाक करे और अपने आप को पाक रखे। वो अपने आप को पाक करे और पाक रखे। पाक होना और पाक रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दुल्हन के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को पाक करे और अपने आप को पाक। आस्तर ने अपने बादशाह के लिए
अपने दुल्हा के लिए अपने आप को 12 महीने पाक किया, और जब वो अपने दुल्हा के पास पहुंची तो बादशाह ने उसे अपनी मलका बना लिया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को पाक कर रहे हैं इस गंदगी की दुनिया में, गलाजत भरी दुनिया में? इस दुल्हन ने अपने आप को पाक किया। और तीसरी दुल्हन जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 25वें बाब में 10 कंवारियों की मशहूर मिसाल। कितनी कंवारियां जी? ये 10 की 10 अपने दुल्हा से मुलाकात की मुतमन्नी हैं, अपने दुल्हा से मिलना चाहती हैं, लेकिन इनकी तैयारी, इनमें से 5 की तैयारी बड़ी मुकम्मल है, लेकिन 5 की तैयारी इनकम्प्लीट। 5 की तैयारी मुकम्मल नहीं है। आप सब, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं, कई सालों से मुनादी कर रहा हूं, सच बोलो, सच सुनो और सच का साथ दो। क्या मुनादी है जी? सच बोलो, सच सुनो और सच का साथ दो। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में नौजवान रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। अगर सच बोला जाए तो फिर तलकीन करना चाहता हूं, रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ो। 5 कंवारियां, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, और जिन 5 कंवारियों की तैयारी मुकम्मल थी सारी कंवारियां मसीह की दुल्हन होने के लिए दावेदार, कलीसिया का हिस्सा, इबादतें कर रही हैं, रियासतें कर रही हैं, शायद तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है और बहुत कुछ। लेकिन एक बात की 5 में कमी पाई गई। कौन सी बात थी? 5 के पास तेल नहीं था। 5 के पास तेल, ये तैयारी के लिए तेल बड़ा जरूरी है। मेरी अजीज बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात पर गौर कर ले, ये तेल बड़ा जरूरी है। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर तेल नहीं है, और ये तेल कुछ और नहीं, ये रूहुल कुद्स है, रूहुल कुद्स का तेल है। और वो जिंदगियां जो अपने आप में रूहुल कुद्स जिनके अंदर रहता है, जिन्होंने रूहुल कुद्स में डूब जाने का तजर्बा किया है, जिनके पास रूहुल कुद्स का तेल है, वो पाक होने के बाद पाक रह सकते हैं। अनेक बात की थी ना अपने पैगाम में, जिनके पास रूहुल कुद्स मददगार नहीं है। जब आप तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह की कलीसिया के रुकन बन जाते हैं, तो हमारे दुश्मन इबलीस को बड़ी तकलीफ होती है। वो फिर बड़े तरीके इस्तेमाल करता है आपको वापस अपने कैंप में ले जाने के लिए, अपने पास वापस ले जाने के लिए बड़े तरीके इस्तेमाल करता है। और वो तरह तरह की मुसीबतों में भी हमें डाल देता है। ऐसे वक्त में हम अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से इबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इलानिया ये कहना चाहता हूं, कोई शख्स अपनी रियाजत से, अपनी मेहनत से, अपनी किसी कोशिश से इबलीस की चालों का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। हर ईमानदार को, हर नजात याफ्ता शख्स को
एक मददगार की जरूरत है, और वह मददगार रूहुल कुद्स है। खुदाए रूहुल कुद्स, खुदाए रूहुल कुद्स खुद हमारी मदद करता है पाक रहने के लिए। वो गुनाह के जोर से हमें छुटकारा देता है, इब्लीस और इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करता है। जब आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स होता है, आप इब्लीसी कुव्वतों का मुकाबला करते और इब्लीस को अपने पांव के नीचे रौंदते हैं। लेकिन अगर जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्स नहीं है, दुख के साथ कह रहा हूं, बहुत सी जिंदगियों को इब्लीस ने तबाह कर दिया, उनके ईमान के जहाज को गर्क कर दिया, बर्बाद हो गए, क्योंकि मददगार नहीं था। इब्लीस का मुकाबला करने की कुव्वत नहीं थी। मुझे एक वाकया याद आ गया। हमारे शहर में एक शहर, जिस शहर में मैं रहता हूं, एक शख्स में बद अरवाह आ गई और मुझे टेलीफोन कॉल आई, पादरी साहब एक बंदा है बदरूआ ने, ते एक गल और याद रखियो, ਉਹਦੇ ਚ ਜੈਨੂਇਨ बदरूआ सन। समझदार लिए इशारा ही काफ़ी है। 80% बदरूआ जैनुइन नहीं जे होंदियां, वो जाली होंदियां जे। माँ बाप सियाने बंदे समझण मैं की कह रहा। हाँ जी, ये साडा पादरियां दा तजर्बा है। 80% बदरूआ जाली होंदियां ने। उस बंदे के अंदर जैनुइन बदरूहें थी और मुझे कॉल की गई और उन्होंने कहा, पादरी साहब बड़ी मुश्किल च अगे 2 भाई बुलाए ने दुआ करन लई, ते ए बंदा अगों उन्होंने कुट झाड़दा मारदा, तो जरा तुसी भी ध्यान नाल ही आयो। मैं कहा यार फिक्र ही ना कर। मैं भी अपना हथियार लाया, सीने नाल पहुंच गया, तो जो मैं जाके एंटर ही होया, मैं दाबा मारिया, यीशु के कुदरत वाले नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस बदन को छोड़ दे। उसकी जुर्रत नहीं थी। इब्लीस किसी और बात से नहीं डरता, वो यीशु के खून से डरता है, दुआ करने वाले लोगों से डरता है और खुदाए रूहुल कुद्स की कुव्वत के सामने से भागता है। अगर आपके पास रूहुल कुद्स नहीं है तो आप उसके सामने शिकस्त खुर्दा हैं। आज यही वजह है कलीसिया के अंदर बहुत से लोग बड़ी मिजरेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि पाकरू जिंदगियां से नहीं। सो 3 बातें मैंने बयान की, 3 दुल्हनों का बयान। सबसे पहले हमें क्या करना है उसकी दुल्हन बनने के लिए? उसे हाँ कहनी है। सब बोले मेरे साथ, सबसे पहले उसकी दुल्हन बनने के लिए क्या करना है? उसे हाँ कहनी है। और फिर उसकी दुल्हन बनने के लिए अपने आप को पाक करना है। और नंबर 3, उसकी साथ जाने के लिए, उसकी दुल्हन बनने के लिए खुदाए रूहुल कुद्स को अपने अंदर लेना है। बर्रा की शादी आ पहुंची और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। आखिरी सवाल करके मैं कलाम को बंद करना चाहता हूं। क्या मेरे सुनने वालों में से हर एक अपने दिल को टटोलिए, क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया? क्या हम उसके साथ आसमान पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं, या अभी तक हमने तौबा नहीं की, कलाम की ताबेदारी नहीं की, मसीह के साथ मरने दफन होने? ये मैं बड़े पुरमानी लफ्ज बोल रहा हूं, क्योंकि पानी का बपतिस्मा ये बड़ी खास बात है। मसीह के साथ मरने, दफन होने और जी उठने का तजर्बा नहीं किया। क्या हमने अपनी जिंदगी में
रूहुल कुद्स में डूब जाने का तजर्बा किया। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी खुदा के साथ जुड़ जाने का, रिश्ता जुड़ जाने का एक तजर्बा है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या आपकी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस है? गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।